रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे का वक्त रहा होगा जब एक गांव के अंदर एक महिला की बहुत ही तेज़ी के साथ चीख पुकार आने लगती है। चीख पुकार को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो देखते हैं एक महिला जिसके पीछे उसका बेटा और बेटी तलवार लेकर भाग रहे हैं। अब गांव वाले भी उनके पीछे चलने लगते हैं और फिर ये महिला एक खेत के अंदर पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद जो बेटा और बेटी होते हैं इस महिला के ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं। दोस्तों, गांव के लोग आनन फानन में ही पुलिस को खबर करते हैं। उससे पहले ये लोग घर में अपने पिता को भी बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार चुके होते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से इन्होंने अपने पिता को मारा था, किस वजह से ये अपनी मां को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। अगर आप लोग भी पूरी घटना को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है चंपारण और इसी का एक चकिया थाना है। इसी के अंतर्गत शीतलपुर गांव आता है। 20 मार्च 2025 रात को करीब 10 से साढ़े 10 बजे के बीच का वक्त रहा होगा जब वार्ड नंबर 14 में एक घर से बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने की आवाज़ आने लगती है। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं तुरंत ही बाहर निकल कर आते हैं। बाहर निकल कर आने के बाद देखते हैं रीमा देवी जो उस घर की महिला होती है, उसके पीछे उसका बेटा जिसका नाम अभिषेक होता है और उसकी बेटी जिसका नाम ज्योति होता है, जो अभिषेक की बहन होती है। दोनों के हाथों में तलवारें होती हैं और दोनों इस महिला रीमा देवी के पीछे भागने लगते हैं। दोस्तों, गाँव वाले भी इनके पीछे पीछे हो जाते हैं। गांव वालों को डर होता है कहीं ये तुम्हें भी ना कुछ नुकसान पहुंचा दे, इस वजह से गांव वाले डरने लगते हैं और आनन फानन में ही जो नज़दीक चकिया थाना है उसकी पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस जब तक वहां पर पहुंचे उससे पहले खेतों में यहां पर रीमा देवी की तलवार से हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, और यहाँ से दोनों को दोनों जो ज्योति और अभिषेक हैं वो फरार हो जाते हैं। पुलिस अब जांच पड़ताल में लग जाती है। इधर जब इनके घर का रुख किया जाता है तो घर से जो अभिषेक की पत्नी है वो निकल कर आती है, उसके भी हाथ पैर खून से सने होते हैं। और जब घर जाकर देखा जाता है तो यहाँ पर इनका जो पिता होता है भगवान साहा, जिनकी उम्र 52 साल होती है, उसकी गर्दन धड़ से अलग होती है। दोस्तों, गांव में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है। चारों तरफ लोग बाग भागने लगते हैं, डरने लगते हैं कि बेटा बेटी और बहू ने ये सब कांड कैसे कर दिया। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। गाँव वालों की सहायता से लगभग 3 घंटे के बाद अभिषेक और उसकी बहन ज्योति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी पत्नी तो घर पर ही मिलती है, उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनसे पूरी डिटेल से पूछा जाता है कि तुमने अपने माता पिता को क्यों मार दिया, तो एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अभिषेक बताता है कि आज से 2 साल पहले का वाक्य होता है जब बीमारी के चलते हुए हमारी माँ की मौत हो जाती है। उसके बाद हमारा कामकाज धीरे धीरे आगे चलने लगता है और आज से 1 साल पहले का वाक्य होता है जब मेरे पिता उस समय लगभग 51 साल के होते हैं और जब गांव की ही रहने वाली जो रीमा देवी है ये हमारी दूसरी माँ है, ये हमारी सगी माँ नहीं है। ये गांव में एक विधवा महिला होती है और ये गांव में आराम से रहा करती और इसी के साथ ये शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग पिता को बहुत समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर पिता नहीं मानते और इस रीमा देवी के साथ में शादी कर लेते हैं। गाँव में हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाती है। जिस भी रास्ते से हम लोग निकलते वहीं पर यही कहा जाता कि इनके तो बूढ़े पिता ने गांव की एक विधवा महिला से शादी कर ली। तो उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और 20 मार्च 2025 आ जाता है। 20 मार्च को आपस में इनकी कुछ कहासुनी हो रही होती है। जो पिता होता है और जो इनकी ये सौतेली माँ होती है रीमा देवी, ये यहाँ पर यही कहते हैं कि हम इस घर को भी बेच देंगे, अपनी ज़मीन जायदाद को भी बेच देंगे और ये सारी प्रॉपर्टी रीमा देवी के नाम हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बहन और भाई और पत्नी को बहुत बुरा लगता है। वो आज इसी प्लानिंग में थे, अगर पिता हमारी बात को मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो
पिता को हम ज़मीन पर गिरा गिरा कर मारेंगे। दोस्तों वो ऐसी प्लानिंग पहले ही कर चुके होते हैं। और फिर यहाँ पर जब पिता से बातचीत की जाती है तो जो रीमा देवी है वो बीच में भाग भाग कर बोलने लगती है और कहने लगती है कि अब तो इस घर के भी बेचने का नंबर आ चुका है, इस घर को भी बेचा जाएगा और तुम हमें नहीं रोक सकते। दोस्तों अब यहाँ पर जो बहन ज्योति होती है उसका गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। वो अपने पिता के पैरों को पकड़ती है और पकड़कर उसे ज़मीन में पटक देती है। इधर जो भाई अभिषेक होता है वो एक तलवार लेकर आता है और तलवार से ताबड़तोड़ पिता के ऊपर वार कर देता है। पिता के सर को और धड़ को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो रीमा देवी होती है वो वहाँ से छुड़ाकर भागने लगती है, क्योंकि वो कद काठी की काफ़ी अच्छी होती है। धक्का मारकर इन लोगों से वो भागने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इसकी चीख पुकार को सुनकर गांव के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और यहां पर जो पत्नी होती है वो भी इनका साथ देती है। उसके बाद ज्योति और अभिषेक इस रीमा देवी जो इसकी सौतेली माँ होती है उसके पीछे तलवार लेकर भागने लगते हैं। रात का माहौल होता है, लोग बागों को ये दिखाई भी देते हैं कि इस तरह से बहन और भाई अपनी सौतेली माँ के पीछे तलवार लेकर भाग रहे हैं। गांव के लोग इनके पीछे भी जाते हैं लेकिन किसी की हिम्मत वहाँ पर ऐसी नहीं होती कि इनको जाकर बचा ले। वो वहाँ पर तब पहुँचते हैं, उससे पहले वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और जब खेत के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर रीमा देवी भी मृत अवस्था में पड़ी मिलती है। दोस्तों आनन फानन में ही डेड बॉडी को उठाया जाता है, उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर जाकर देखा जाता है तो घर जो भगवान शाह है जिनकी उम्र 52 साल है वो भी वहाँ पर मृत अवस्था में पड़े होते हैं, जिनका धड़ और सर बिल्कुल अलग होता है। उनको भी उठाया जाता है, उन्हें भी आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो अभिषेक होता है, ज्योति होती है, उनकी जांच पड़ताल में पुलिस लग जाती है। टॉर्चों को लेकर रात को जंगल में ढूंढा जाता है और कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2.5 से 3 घंटे में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों जब ये दोनों पूरा मामला इस तरह से बता रहे होते हैं तो पुलिस इन दोनों की तहरीर पर ही 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और तीनों के तीनों को फिलहाल जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बूढ़ा पिता जिसकी उम्र 52 साल होती है वो गाँव की ही एक विधवा से शादी कर लेता है और यहाँ पर उसका जो बेटा होता है, उसकी बेटी होती है, बेटे की बहू होती है। सबको ये अच्छा नहीं लगता कि पिता ने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि गांव में उनकी बदनामी हो रही थी। अब यहाँ पर जो पिता होता है और जो इनकी सौतेली माँ बनती है रीमा देवी, वो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी को बेचने की बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पर इन परिवार के लोगों को, बेटा को, बेटी को और बहू को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती और अच्छी ना लगने के कारण ये इतने बड़े क्राइम को कर जाते हैं। दोस्तों ये तक भी नहीं सोचते कि जिस पिता ने तुम्हें अपनी गोदी में उठाया, अपने कंधे पर खिलाया, उसको तुम किस तरह से मौत के घाट उतार रहे हो। अगर ये पिता को बैठाकर समझाते, उसे अच्छी तरह से बताते कि ये आपके कदम बहुत गलत हैं तो शायद पिता समझ भी सकते थे या ये पुलिस का सहारा भी ले सकते थे। लेकिन इन्होंने जो कदम उठाए वो बहुत ही गलत थे, जिसकी वजह से आज ये सदा सदा के लिए जेल के अंदर चले जाएंगे। अब उस प्रॉपर्टी को देखने वाला कौन रह जाएगा। यहाँ पर जो इसके माता पिता हैं वो तो इस जहाँ में नहीं हैं, लेकिन अब ये तीनों जो परिवार के सदस्य हैं वो जेल के अंदर हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी भी ना करें। गुस्से में आकर, आवेश में आकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको जीवन भर पछताना पड़े। हमसे हमें सीख लेने की भी ज़रूरत है। ऐसी घटना अगर आपके आसपास भी कोई संभावना बनती है तो कभी भी ऐसी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए और हमें यहाँ पर पुलिस का सहारा लेना चाहिए, भाईचारे का सहारा लेना चाहिए, पंचायत का सहारा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,